हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अलग अलग प्लेन्स बने हुए हैं जो रिवर्स के थ्रू बनाए गए हैं। मेनली हमारी 3 रिवर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इन 3 नदियों से हमारा जो नॉर्थ एरिया में जो प्लेन बना हुआ है, नदर्न प्लेन, उसको हम बोलते हैं। और लाखों सालों से, मतलब मिलियन ईयर से, ये जो हिमालय से नदियां हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर जो बहा कर लाती हैं, मिट्टी बहा कर लगाती हैं, उसको कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग इन प्लेन्स को अलग अलग नाम्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनको। जैसे नॉर्थ के अंदर इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो है भाबर, जो सबसे ऊपर है, फिर तराइका, फिर भांगर और फिर खादर। ये 4 जो हैं हमारे, ये सब पार्ट्स हैं एक ही प्लेन के। और जो इंडिया का नॉर्थ जो पार्ट है उसके अंदर ये एक फ्लैट प्लेन रूप ले लेता है, मतलब फ्लैट प्लेन है ये। और कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं मिलता है, मींस इसके एल्टीट्यूड के अंदर। और इसकी जो साइज़ और शेप है वो अलग अलग पाई जाती है अलग अलग एरिया के अंदर। और इसको आज हम करेंगे। सबसे पहले भाबर जो है, भाबर के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ भाबर बनता कैसे है। अब मैं इसके अंदर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि ये प्रोसेस जो होता है वो बनता कैसे है, अलग अलग जो हमारे प्लेन्स बनते हैं। तो सबसे पहले माउंटेन एरिया, ये वाला, और जो हिमालयन माउंटेन है हमारे, वहाँ से रिवर्स जब बहकर आती हैं तो इरोजन करते हुए, जैसे जो हमारा पत्थर जो साथ बहा कर लाते हैं, इस तरह से जहाँ पर ये डिपॉजिट करती हैं वो एरिया हमारा भाबर कहलाता है। भाबर उसको बोलते हैं, बेसिकली मीन्स स्टोन जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, रिवर कहीं ना कहीं उनको डिपॉजिट कर रही है। तो यहाँ से जो रिवर हमारी पानी जो आ रहा है, रिवर जो आ रही है, ये वाला अपने साथ जितने भी पत्थर वगैरह जो बहा कर लाई है और वो इनको डिपॉजिट करेगी। तो ये भाबर एरिया इसको बोलते हैं मेनली। ये हमारा हिमालय, और ये रिवर जब ऊपर से आ रही है तो हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं, जो रिवर्स निकलती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिवर्स होती हैं, और माउंटेन से नीचे उतरते हुए ये इरोजन करते हुए चलती हैं। और इसकी जो ढाल की जो चौड़ाई है और लंबाई के अंदर ये अलग अलग होती है हर एरिया के अंदर, मींस एक ही लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। और शिवालिक की जो स्लोप है वहाँ पर 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर की इसकी एक पट्टी जैसी, स्ट्रिप जैसी शेप के अंदर इसको डिपॉजिट कर देती है ये, जिसको भाबर बोलते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बना के भी दिखाया है ये। तो ये रिवर से बहते हुए स्टोन्स और डिपोजिशन पार्ट इनका भाबर जिसको हम बोलते हैं। तो ये द सम इम्पोर्टेंट्स रिवर्स origins from the Himalaya while descending from the mountains deposit Gutica in a wide strip of 8 to 16 kilometer on the slope of Sivalik. Then it's create a field, it's called Bhabar, in fertile soil. It is also a very fertile soil or fertile plain we called it. So ये हमारा भाबर मीन्स मेनली जो स्टोन से बना होता है। तो ये स्टोन से बना हुआ जो एरिया है, स्टोन्स,
इसके बाद सेकंड नंबर का जो आएगा हमारा वो तराई का क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, मीन्स जो गीली मिट्टी जहाँ पर मिलेगी, तो गीली मिट्टी का सॉइल, ये वाले, इसके अंदर थोड़ा येलोइश जो बनेगी मिट्टी, ये हमारा सेकेंड पार्ट प्लेन का तराई। और इसके अंदर जो है शिवालिक की ये वाली जो ढाल है, यहाँ से होने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो भाबर पट्टी में ही मतलब इनविजिबल हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और यहाँ से आगे इस पट्टी में जितनी भी साउथ के अंदर जो नदी हैं फिर निकलना मतलब बहना आगे शुरू करती हैं। पानी तो साथ साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा है जिनको वो यहाँ पर डिपॉजिट करती है और जिससे भाबर का एरिया बनता है। सेकंड नंबर पे हमारा तराई का आता है, जहाँ रिवर पानी के साथ बहती है प्लेन एरिया के अंदर, और दलदली एरिया वहाँ पर बनता है। और इसी को तराई का जो एरिया वो बोलते हैं। इसके अंदर जो एरिया है उसमें बहुत से ज़्यादा एरिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो बनते हैं। ये एरिया पूरा फॉरेस्ट का बनेगा और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम भी जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे, रिफ्यूजीज़ आए थे, वो इसी एरिया के अंदर तो इस पार्ट को लेने की कोशिश में थे कि यहाँ पर वो बसें यहीं पर रहें ताकि वो यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सके। एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो जंगल थे उन्हें काटना चाहते थे और कुछ एरिया को वो काट भी चुके थे। तो इसको all the river system coming through the slope of the Shivalik get the extent in the Bhabar belt. In the south of the belt, these streams and the rivers gain emerge. This create a moist and the messy area, means दलदली area ये यहाँ पर बनेगा। और this area is known as तराई, तराई का एरिया इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो स्टोन का एरिया, ये इसको भाबर के नाम से हम बोलते हैं। भाबर सेकंड नंबर का ये तराई का एरिया बनेगा और यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐसे ही थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। ये वाला एरिया जो बनेगा फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे। मैसी मॉइस्ट सोइल, दलदली एकदम से। सेकंड नंबर का हमारा ये तराई का एरिया बनेगा। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा तराई का एरिया और तराई यहाँ पर ये जो है यहीं पे लिखते साइड में।
तराई, ये हमारा तराई का एरिया बनेगा। तराई एरिया, ये हमारी जो है मॉइस्ट सॉइल जो बनेगी, पूरी तरह ये दलदली मिट्टी, और इसीलिए इसको तराई का क्षेत्र बोलते हैं। तराई एरिया, तराई बेल्ट बोल सकते हैं इसको। और ये भाबर एरिया, बेल्ट से नीचे का एरिया होता है। इसके अंदर बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो मिलते हैं, और इसके अंदर पूरा एरिया ये दलदली बेल्ट में बना हुआ होता है, जिससे इसको तराई का क्षेत्र हम बोलते हैं। और इसके अंदर जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा दलदली होती है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ मॉइस्ट एंड मार्शी सॉइल। ये देखिए, अब इसके अंदर 3rd नवंबर से हमारा जो शुरू होगा वो भांगर का एरिया शुरू होगा, जिसको ये भांगर जो है सबसे बड़ा एरिया जो होगा नॉर्थ प्लेन्स के अंदर। इसके अंदर जो एरिया है, ये वाला एरिया सबसे पुराना और एलुवियल सॉइल से बना हुआ होता है। इसके अंदर नदी जो है बाढ़ के मैदान बनाना शुरू कर देते हैं, और जो अलग अलग इसके अंदर लैंडफॉर्म्स भी यहीं पर मिलते हैं। इस एरिया के अंदर मिट्टी में चूनेदार जो होते हैं उसके डिपॉजिट, मतलब बहुत बारीक फाइन ग्रेन्स जो इसके अंदर बनते हैं सॉइल के, वो मिलते हैं। और इसके अंदर बड़े जो स्टोन होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा डिपॉजिट होता है, उसके बाद छोटा, फिर सब छोटा, फिर बिल्कुल जो फाइन ग्रेन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो बांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ओल्ड alluvial soil, not new but the old alluvial soil. This area is situated above the flood plain of the rivers. प्लेन एरिया जो होते हैं जहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा फ्लड का एरिया बनाती है, वहाँ पर ये वाले प्लेन्स मिलते हैं। इट शोज़ द स्लोप ऑफ द अल्टस लाइमस्टोन डिपॉजिट आर फाउंड इन सॉइल। जो यहाँ पर ये सॉइल जमा होगी, इसके अंदर लाइमस्टोन के ग्रेन्स मिलते हैं, जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स उसके मिलेंगे। तो इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर पेबल बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में कंकड़ बोल सकते हैं, और इसके अंदर लोकल लैंग्वेज में इसको पेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा, यहाँ से ये कंकड़ जमा हुए, फिर दलदली ज़मीन बनी, उसके बाद जो है यहाँ पर जो एरिया बनेगा 3rd नंबर का हमारा आएगा ये वाला एरिया। और इसके अंदर जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो एलुवियल सॉइल को शो कर देते हैं। ये वाला एरिया येलो शेड में, ये भी हल्की येलो, हल्की रेड से मिक्स जो ये मिट्टी डिपॉजिट होगी वो एलुवियल सॉइल यहाँ पर। यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा प्लेन माने जाते हैं ये वाले। और यहाँ पर भी यहाँ पर ये डिपॉजिट करना शुरू कर देगी इन एरियाज़ के अंदर। जैसे
ओल्ड एलुवियल सॉइल होएगी। जैसे जैसे रिवर और अपने साथ मटेरियल बहा के लाती है, उससे न्यू वाला बनता है, लेकिन पहले जो डिपॉजिट कर चुकी है उससे ओल्ड एलुवियल सॉइल बनती है। और ये क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये हमारा 3rd नंबर का खादर जिसको हम बोलते हैं। सॉरी, ये बांगर आएगा, खादर हम लिख सकते हैं। ये वाला एरिया जो है बांगर, और ये बहुत बड़ा एरिया जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ प्लेन का, इंडिया के अंदर, इसके अंदर क्रॉप्स की जो ये वाला क्रॉप्स के लिए, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो यहाँ पर मिलेगी। ये प्लेन एरिया, ये वाला एरिया पूरा एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल इसको बोलेंगे। ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना। इसके बाद जो हमारा 4th नंबर का आएगा, इसके अंदर रिवर जब ऐसे बह रही है तो इससे ये वाला जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है और इन एरियाज़ के अंदर जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या है, सॉइल है। यहाँ पे भी सॉइल होगी। जैसे मैंने आपको बताया, मेंढर जब बनाती है रिवर तो बाढ़ के एरिया होते हैं वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, किनारों के ऊपर जहाँ पे भी मोड़ होगा। तो यहाँ पर ये रिवर सॉइल को डिपॉजिट करना शुरू कर दे, जो एलुवियल सॉइल होती है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है और बहुत बड़े एरिया को के अंदर ये पाई जाती है, जिसके तब एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये सॉइल होती हैं। आप देखिए, इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो बीच का पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होगा कि रिवर का पानी जो वो भर जाएगा इस एरिया के अंदर। इसमें क्या है कि खादर, ये वाला पार्ट जो बनेगा खादर 4th नंबर का, और ये फ्लड प्लेन्स के नए जो मिट्टी होती है, यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल, यहाँ पर जो न्यू एलुवियल सॉइल होएगी उससे ये बना होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। लगभग हर साल बाढ़ के आने पर यहाँ पर नई एलुवियल सॉइल बनती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट और अच्छी मिट्टी इसको बोलते हैं। और उपजाऊ मैदान होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी मतलब पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है इस एरिया के अंदर, जहाँ पर ये खादर का एरिया है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी और डिटेल बताती हूँ। ये खादर करे, तो इसके अंदर न्यू एंड यंग डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर. These are the fertile plains. Almost every year they are rebuilt due to flood. मीन्स यहाँ पर हर साल फ्लड आते हैं। जैसे अब मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न के अंदर रिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और पानी
के साथ जितना वो अपना डिपॉजिट लेकर चलती है वो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करती है, तो पानी का ओवरफ्लो हो जाता है जो साइड प्लेन्स होते हैं रिवर के उनके अंदर, और जो अपने साथ वो डिपॉजिट जो भी मटेरियल बहा कर लाई है तो उनको वहीं पर प्लेन्स के अंदर ही डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, तो जिससे हमारी ये न्यू एलुवियल सॉइल हर साल वहाँ पर बनती है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे रीबिल्ड due to the floods. These areas are ideal for the intensive farming. Due to these fertile plains, a large number of people are engaged in agriculture work. Means यहाँ पर बहुत बड़ी population जो है इन plains के अंदर agriculture के अंदर लगी हुई है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। यहाँ पर ये हमारी alluvial soil आएगी, जो new alluvial soil है, ये वाला एरिया। सेम यहीं पर जैसे इन एरियाज़ के अंदर जीवस ने अपना डिपोजिशन शुरू किया, प्लेन्स बनाए, और क्रॉप्स के लिए ये बहुत ये सिर्फ रिवर आगे बहकर निकलेगी यहाँ से, ये वाला एरिया, और यहाँ पर ये मेनली क्रॉप्स के लिए ये पूरा एरिया जो हमारा बनेगा। ये हमारा फादर का एरिया, और यहाँ पर ये रिवर वैली, मेन ये सॉइल और डिपोजिशन हो रहा है न्यू एलुवियल सॉइल का। ये वाली जो है वहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल एवरी ईयर रीबिल्ड होती है। ये सॉइल सेम यहाँ पे ये देखिए, तो ये आज का हमारा प्लेन्स जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर कैसे बनते हैं, अलग अलग स्टेप्स के अंदर ये बनते हैं, और इनके अंदर जो मेन प्रोसेस जो होता है रिवर के फ्लो का होता है। फ्लो के साथ मीन्स माउंटेन से गिरती हुई सबसे पहले वो कंकड़ पत्थर के साथ बहती हुई चलती है। सेकंड उसका जो फ्लो है वो धीरे हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करना शुरू करेगी, जिसके अंदर वो अपने स्टोन्स और हैवी जो मटेरियल उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। तो ये भांगर का एरिया जिसको हम बोलते हैं, और इसको मीन्स भांगर में जो कोई यूज़ का प्लेन नहीं हो उसको भांगार भी बोलते हैं हम हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं है। सेकंड नंबर के तराई का जो एरिया आता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली ज़मीन, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है, और वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। थर्ड के अंदर जब हमारा दलदली एरिया से रिवर जब बहना शुरू करती है तो फाइन ग्रेन जो इसके अंदर बनते हैं, मिट्टी के जो महीन कण होते हैं, उनको डिपॉजिट करती हुई आगे बढ़ती है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल को ये डिपॉजिट करती है। और यहाँ पर जो है ये
एरिया 3rd नंबर का हमारा बांगर का बनता है, और बांगर के अंदर भी एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ट होता है। 4th नंबर का जो हमारा और लास्ट जो हमारी स्टेज होती है रिवर की जो प्लेन्स को बनाती है, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो खादर का आएगा। खादर सबसे फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साल जो बाढ़ आती है अपने साथ नई एलुवियल सॉइल बहा कर लाती है और इसको डिपॉजिट कर देती है। फ्लड एरियाज़ के अंदर जैसे रिवर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने बैंक्स जो किनारे उन्हें तोड़कर साइड के अंदर बहती है और वहाँ पर एलुवियल सॉइल को जमा करना शुरू कर देती है। तो ये वाला आज का हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक था मेरे को आपको डिस्कस करना था। सेम मैं आपको इसी का ही मैप के ऊपर भी अभी आपको डिस्कस करके दिखा देती हूँ किन एरियाज़ के अंदर ये बनता है। तो मैप्स का ये वाला मैप के अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से जब ये माउंटेन से होते हुए जब ये रिवर ऐसे इधर से आएंगी तो ये वाला एरिया हमारा ये हमारा हिमालयन माउंटेन से नीचे वाला ये उत्तराखंड, देहरादून और हिमाचल के अंदर जो हमारे बांगर का एरिया बांगर का एरिया ये वाला ये बांगर का एरिया बनेगा। बांगर इसके अंदर सेकंड जो बनेगा यहाँ तक का एरिया ये वाला, ये अलग अलग शेड के अंदर इसको दिखा लें ताकि ये वाला एरिया ये वाला बनेगा जो तराई का एरिया है। तराई का एरिया बनेगा। इसके बाद जो 3rd नंबर का होगा यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश और यहाँ से उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया है ये। 3rd नंबर पे जो बनेगा इसको अलग शेड से मैं आपको दिखा रही हूँ। गंगा रिवर यहाँ से होती हुई निकलती यहीं से बहती हुई गंगा यमुना का जो दोआब है उसके बीच में ये वाला ये गंगा यहाँ से निकलेगी और यमुना भी इसी के पास से ऐसे निकलती हुई आती है। तो गंगा यमुना का जो दोआब बनेगा उसके बीच का एरिया ये तराई का एरिया और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इसके अंदर मिलेगा ये। तो ये वाला 3rd नंबर का ये 1st, 2nd और अब ये 3rd नंबर का जो है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको बांगर बोलते हैं। बांगर इसके बाद ये वाला जो एरिया होगा हमारा बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया, इसके अंदर हर साल न्यू एलुवियल सॉइल जो बहकर आती है। 3rd नंबर 4th नंबर का ये हमारा खादर का एरिया जो मैंने आपको बताया। खादर ये वाला बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया ये वाला बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार का, झारखंड का और वेस्ट बंगाल का। तो ये हमारा खादर का एरिया होएगा। तो दोनों ही मैंने आपको आज इसके साथ डिस्कस कर दिए हैं मैप के थ्रू और डायग्राम के थ्रू मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छी लगे हों। प्रैक्टिस करें, मेनली तो मैप के ऊपर ही आता है ये फिल करना। अगर डायग्राम के अंदर भी पूछ लें तो बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इससे आगे वाली वीडियो में कुछ नया कुछ अलग टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।